छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। एक निवेदन कर लें आपसे। संकट का कार्य समय चल रहा है, अभी बहुत ही संकट है। ये जो बीमारी एक अजीब सी फैली हुई है, आप ऐसा करें कि जो भी दवाएं औषधियां आप करते हैं, मगर प्रभु का चिंतन अवश्य कर लिया करें। मेरे ख्याल से राम रक्षा स्तोत्र और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अगर आपके पास है, उसमें अंतिम पृष्ठ में कुछ चुने हुए श्लोक हैं जो इस तरह की बाधाओं को और इसको दूर करने में सहायक होंगे। और आप नियमित, आपकी आस्था है नहीं है वो मैं नहीं जानता, मगर जिनकी आस्था प्रभु भजन में या ईश्वर पर है, वो नित्य अगर नहा धो करके और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ना, तो बहुत सी उसमें बाधाएं दूर हो जाएंगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत वीरा, तो उसमें उल्लेख है। तो राम कथा के प्रारंभ से पहले एक बड़ा ही सुंदर भजन गा लेते हैं। इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं कि जैसे राम, जिस भजन में राम का नाम ना हो उसको मत गाइए, निरर्थक है वो। इस तरह से और भी कुछ चीजें बताई गई कि क्या क्या नहीं करिए। तो इसी से शुरुआत करते हैं अपनी, इसी से प्रारंभ करते हैं। जिस भजन में राम का नाम न हो, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा जितना प्यारा हो, चाहे बेटा जितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, चाहे बेटी कितनी लाडली हो, घर घर में घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, उसे कभी सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरी हो, चाहे मैया कितनी बैरी हो, उस राज छिपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए, दाता को बुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में
राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना आना चाहिए। आइए कथा में प्रवेश करें। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। अब बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। तो अब क्या हो गया, प्रयागराज में भगवान ने स्नान आदि करके पूजा आदि किया और गंगा की लहरें देखी, ऐसी लहरें जिनको दर्शन से दुख दूर होते हैं। अब वहां पर क्या है, पुण्यात्मा पवित्र साधुगण जो हैं पवित्र साधुओं की सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं लोग जो वहां पर आते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, भाट जो वीरदावली गाते हैं, प्रशंसा गाते हैं, भगवान के भजन गाते हैं, जो उनके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, को कही सकय प्रयाग प्रभाव। कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ, अस तीरथ पति देखि सुहावा। सुख सागर रघुबर सुख पावा। कहते हैं कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। कहते हैं पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए जो सिंह के समान है, प्रयाग की तुलना कर रहे हैं, उस प्रयागराज का प्रभाव जो है कौन कह सकता है, बहुत ही प्रभाव है उसका। ऐसे सुहावने तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करके भगवान राम भी बहुत प्रसन्न हुए। कही सिय लख नहीं सकही सुनाई, कही सिय लख नहीं सकही सुनाई। श्री मुख तीरथ राज बड़ाई, करी प्रणाम देखत बन बागा। कहत महात्म अति अनुरागा। भगवान राम ने प्रयागराज की महिमा अपने मुख से वर्णन की सीता जी के लिए। लक्ष्मण जी और सखा गुह जो साथ चल रहे थे उनको महिमा कह करके सुनाई तीर्थराज प्रयाग की। उसके बाद जो है प्रणाम किया तीर्थराज प्रयाग को और वन बगीचों की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से जो है महात्म कहते हुए तीर्थराज का भगवान जो है वो वर्णन करते हैं। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूजी यथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार से भगवान त्रिवेणी संगम में आए, वहाँ जो है उसका दर्शन किया और स्मरण करके जो है सब सुख मंगलों को देने वाली जो त्रिवेणी है, संगम जो त्रिवेणी, तीन वेणी, तीन नदियां आकर जहाँ मिलती हैं। और मुदित नहाय कीन शिव सेवा, स्नान किया प्रभु राम ने वहाँ पर, शिव जी की पूजा की और पूजा यथा विधि तीर्थ देव की भी पूजा की यथा योग्य। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। अमुनि मद मोदना कछु कही जाई, और ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। इसके बाद प्रभु भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। प्रभु ने ऋषि को दंडवत किया और ऋषि ने आगे बढ़कर उनको हृदय से लगा लिया प्रभु को, और उनके ऋषि के प्रसन्नता की सीमा नहीं है, लगता है जैसे उनको ब्रह्मानंद मिल गया हो। दीन यशीस मुनीस उर, अति आनंद अस जानी।
लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। मुनि ने, भरद्वाज मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, बहुत ही आनंदित हैं वो। और लोचन गोचर सुकृत फल, प्रभु के दर्शन हुए, जैसे नेत्रों को सुकृत फल मिल गया, नेत्रों को लाभ मिल गया इसका दर्शन का। मनहु किए विधियान, जैसे ब्रह्मा ने खुद ये संयोग जुटा दिया उनके लिए। कुशल प्रश्न करियासन दीन है, कुशल प्रश्न करियासिस दीन है, कुशल प्रश्न करियासन दीन है, पूज प्रेम परिपूर्ण कीन्हे, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछी भगवान राम की मुनि ने, भरद्वाज मुनि ने पूजा की उनकी, और कंद मूल फल ला करके दिए जो जैसे अमृत के समान हो, इस तरह के कंद मूल फल। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, अब भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीय लखन जन सहित सुहाए, सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और निषाद राज को सबने मिलकर के रामचंद्र जी ने बड़ी ही रुचि से कंदमूल फल खाए। भय विगत सुन, अब इतने देर से चल करके इधर आ रहे थे, थोड़ी देर विश्राम किया तो उनकी जो श्रम है उनका थोड़ा दूर हुआ। और भरद्वाज मृदु वचन उचारे, भरद्वाज जी उनसे मीठी वाणी में बोले, आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। भरद्वाज ने प्रसन्नता से कहते हैं कि मेरे आज सारे तीर्थ, सारे त्याग, सारी तपस्या जो है मेरी सफल हो गई, और जोग वैराग जो भी मैंने अब तक किया है उसका फल मुझे आज मिल गया। क्यों? सफल सकल शुभ साधन साजू, सारे साधन मेरे आज पूरे हुए, सफल हो गए। राम तुम ही अवलोक, हे राम आपके दर्शन से मेरे सारे साधन जोग वैराग का पुण्य फल मुझे मिल गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, जो लाभ मिला है मुझे इसके अलावा और कोई दूसरी अवधि मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे दरस आस सब पूजी, सारी मेरी आशाएं जो थी, इच्छाएं जो थी, सब आपके दर्शन से पूरी हो गई। अब कृपा करके एक वरदान मुझे दे दीजिए प्रभु। क्या वरदान है? निज पद सरसिज सहज स्नेह, आपके चरण कमलों में मेरी सहज प्रीति रहे, मेरे सहज प्रेम रहे सदा। करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनू न तुम्हारे, तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।